दूसरी पार्टियों से समर्थन करके हमारे पूरे जो हम कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को हमारे को बांटने के लिए उन्होंने घोर कोशिश की है और उस कोशिश में हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा पूरा सारा चमार समाज, आज पूरा ऐसी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी को हम पूर्ण बहुमत देकर हम पूरे प्रदेश सरकार में कांग्रेस पार्टी की हम सरकार बनाने के लिए आज इस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में पूरा समाज एकजुट था, तभी कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं। जो जाट समाज की जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और उसके बाद चमार समाज की बात करते हैं तो उसके बाद चमार समाज आता है। और बिल्कुल पूरे समाज ने एकदम से बिल्कुल ठोस कदम उठाया हुआ है कि हम जो सरकार, जो बाबा साहब की जो विचारधारा, अब कहा था कि शिक्षित बनो, और हमारे पास एक शिक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सरकार ने ना जाने कितने स्कूल बंद कर दिए, और जो स्कूल बंद किए उससे हमारा जो समाज है वो पिछड़ता चला गया और हम अशिक्षित होने के उस पर आ गए। आज जो कांग्रेस की सरकार पहले भी थी और आज दोबारा से अब जल्दी ही कांग्रेस की सरकार आएगी और उसमें हमारा दोबारा से हम शिक्षित बनेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा विकास की दर पर चढ़ जाएंगे। अब जो सरकार है इसका हम बिल्कुल घोर विरोध करते हैं, और इस सरकार ने, ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है और इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। आपके ही समाज के कुछ लोग 2 दिन पहले कैप्टन अभिमन्यु के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है, ये अलग अलग ही क्यों जा रही है? देखो, ये कुछ हैं लोग ऐसे हैं, ये सब विपक्ष की चाल है। जो विपक्ष ने एक ऐसा कुछ लोगों को ऐसे हाईजैक किया हुआ है कि जिसके कारण हम ये सरासर अब सामने दिखाई देता है कि जो चीज़ आज हमारे सामने जो आई हुई है, जैसे चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे हम रोज़गार की बात करें, चाहे हम हमारे जो लोगों को 100 गज के प्लाट मिलते थे, मकान मिलते थे, जो गरीब लोग थे उनको किसी को कुछ नहीं मिल रहा आज। और सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया, कांग्रेस पार्टी ने, और हम उनके साथ में हैं, उनके इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने अभी कहा कि हम भूपेंद्र हुड्डा से हमारी मुलाकात हुई है। जी। उसने कुछ ऐसी चीज़ दी है, जो मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई है, उसमें क्या क्या आपसे वादे किए गए ताकि आपके समाज का भला हो? उसमें हमारे को जो सबसे पहली बात आती है कि जो आरक्षण में आरक्षण, आज अभी जो ताज़ा बात आई है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, इस सरकार ने हमारे 2 सगे भाइयों को आपस में लड़वा दिया। उन्होंने एकजुट होने का आश्वासन दिया। जैसे एकजुटता तो है पूरा, इस जैसे जातिवाद में जो चुनाव चल रहा है, आप इसके पक्ष में हैं या छत्तीस बिरादरी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, समाज की बात करते हैं हम, समाज एक गली में हम जब रहते हैं ना, तो गली के अंदर समाज हम उस आदमी को मानते हैं, वो समाज मानते हैं जिसके अंदर 36 बिरादरी के आदमी रहते हों और हम एकजुटता से रहते हों, वही समाज होता है। और किसी के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं होती, उसको हम समाज मानते हैं। अगर बात करें घोषणा पत्र की, दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जी, तो आप कौन से पार्टी का घोषणा पत्र आप पर प्रभाव डालता है? घोषणा पत्र जो तैयार हुआ है, जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो जो तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारी गीता बुग्गल जी हैं और उन्होंने वो तैयार करवाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये हम बहुत बड़ा श्रेय मानते हैं राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने पूरा सर्वे करके हर जाति के, हर समाज के, हर एक व्यक्ति से बात करके उसके बाद मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है, उसका हम बहुत सराहनीय करते हैं। जी, जैसे आप आज नाउन हल्के में दस्सी पेटवार के समर्थन में आए हो, तो पूरे प्रदेश में ये मुहिम चलाई जाएगी? जी, पूरी प्रदेश में हमारी कमेटी है और वो अपने अपने लेवल पर सभी अपना कार्य कर रही हैं। अभी
आज हम जो कार्य करने के लिए आए हैं जस्सी जी के समर्थन में पूरा उनका भरपूर समर्थन करते हैं और उनको हम जो समाज है वो यहाँ से भरपूर पूरी वोटों से उनको जिताकर हम विधानसभा में भेजने का कार्य करें। अगर बात करें तो किस प्रकार का आप चुनावी अभियान चलाओगे तो ताकि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ सकें? हम घर घर जाकर अपने आदमियों को समझाएंगे कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी ने हमारे को जो आश्वासन दिया है, जो आपसी भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात की है, जो बैकलॉग भरने की बात की है, उन बातों पर हम बात करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। भविष्य में क्या रोड मैप रहेगा आपका? भविष्य में हमारा रोड मैप सबसे पहले जो बाबा साहब की विचारधारा थी शिक्षा की, और उस पे हम जो उनकी विचारधारा है उनको हम आगे बढ़ाने के लिए वे सभी बातें हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास रखी हैं और उनके ऊपर घोर हमारा विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद हम 3-4 बारी हमने उसकी मीटिंग की। वो कमेटी सिर्फ जो हमारे सामाजिक जो हमारे पूरे कार्य हैं उनके ऊपर काम करती है और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उस पर हम काम करते हैं। प्रधान जी अगर बात करें वेलफेयर के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? वेलफेयर के लिए देखो, आज हम कोई एक बात करते हैं धर्मशाला की, बात करते हैं हम लाइब्रेरी की, केवल एक के लिए कार्य नहीं किया, पूरी मानव जाति के लिए काम किया है और उस पर ही हम सभी काम करते हैं। बात करें चुनाव में नशा पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाता है और काफ़ी युवा नशे की लत में पड़ते हैं, इसको लेकर भी कोई अभियान चलाने का प्लान है? देखो, ये नशा क्यों होता है? जिस सरकार जो बीजेपी की सरकार ने आज सभी का रोजगार था वो रोजगार छीन लिया, उन्होंने कच्ची नौकरी दे रहे हैं। जो अपने बच्चे पीएचडी होल्डर हैं, जो हमारे बच्चे एमए हैं, जो हमारे बच्चे बीए हैं, उनको पीएन की नौकरी पर बिठाकर वो क्या करेंगे? वो इसी रास्ते पर जाएंगे। और ये जो उन्होंने किया है, आज हमारा जो शिक्षित जो बच्चे हैं, आज एमए बीए जो बच्चे हैं वो विदेश की तरफ जा रहे हैं। क्यों, ये किस कारण जा रहे हैं, ये आप सब के आगे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनको छोड़कर हम विदेश में चले जाते हैं, जिसके साथ ये हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो इस पर ठीक नहीं है। बात करें बिना भाजपा ने बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी दी है और उसमें सभी समाज के लोग आए हैं, आपके समाज से बहुत सारे लोगों ने नौकरियाँ मिली हैं। बात आती है पर्ची की और खर्ची की, बिना पर्ची की और बिना खर्ची की। जो पैसे आज टेबल के नीचे से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, मैं जींद विधानसभा से जो कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं, उनकी गाड़ी से पता नहीं कितने लाख रुपए गाड़ी नोटों की भरी हुई मिलती है। तो इस पर हम क्या बात करें? अभी एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गोगी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, बोला भी मैं पहले तो अपना घर बनूंगा फिर मेरे तरह घर बनूंगा, उस पर क्या कहना है प्रधान? देखो, ऐसा नहीं होता। जो एक विधायक का जो पद होता है और जो एक जिम्मेवारी की बात आती है ये, और जिम्मेवारी की बात आती है तो वो जनता का जनार्दन होता है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर बात करें जस्सी पेटवारी की, युवा प्रत्याशी हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखो, अगर हम विधानसभा में जस्सी जैसे भाई जो युवा साथी हैं वो हर चीज़ को समझते हैं और वो वहाँ पर जाएंगे तो युवाओं को वो समझ, उन्होंने देखा हुआ, उन्होंने उनके साथ आचार विचार किया हुआ है और वो हमारी बातें उनको विधानसभा में रखेंगे और जो युवा जो शक्ति है उनकी बात को सुनकर वो रखने के बाद उनका समाधान होगा। आज जो आपने फैसला लिया है, समाज लेवल पर लिया है, संगठन लेवल पर लिया है, कांग्रेस को समर्थन देने का, जस्सी पेटवाल को समर्थन देने का, ये जो समर्थन किया गया है पूरे समाज के आपस में, हमने पूरी विचारधारा आपस में विचार करके उसके बाद हमने ये समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। हमने इस पर पूरा विचार करके हम ये समर्थन कर रहे हैं इनको। धन्यवाद।